नमस्कार दोस्तों। मैं समीर गुप्ते। मैं सम्मोहन तज्ञ हूँ, एनर्जी हीलर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी हूँ। मैं आपसे आज कुछ अलग विषय पर बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि हमारे घर में काफ़ी सामान रहता है, काफ़ी कपड़े रहते हैं, काफ़ी यूटेंसिल्स रहते हैं, काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ें होती है कि जिसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ऐसा भी देखा गया है कि सालों साल कुछ कपड़ों को तो हमने हाथ भी नहीं लगाया, ऐसे ही अलमारी में पड़े हुए हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे ना एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, एनर्जी ठीक तरह से फ्लो नहीं हो पाती और उसके कारण नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो जाती है। घर में फिर लड़ाई झगड़े होना, घर में सदस्य जो है उनकी हेल्थ खराब होना, मानसिक स्थिति भी उससे ठीक नहीं रहना, ये सारी फिर परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है। मनी एनर्जी भी ब्लॉक हो जाती है। घर की सफाई की तरफ विशेष ध्यान दीजिए। आपके पास जो कि एक्स्ट्रा कपड़े हैं, जो आपको अभी नहीं यूज़ कर रहे हो, मयत व्यक्ति के कपड़े हैं, तो आपको रिक्वेस्ट यही कहता हूँ कि काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं जो ज़रूरतमंदों में ऐसी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करती है। अपने कपड़ों को एक पूरी रात आप नमक के पानी में डुबो के रखिए। उन कपड़ों को दूसरे दिन अच्छा पानी से रिंस कीजिए, वॉशिंग मशीन में से निकाल के प्रेस करके संस्था को वो आप डोनेट कर दीजिए। ज़रूरतमंदों को भी काम में आ जाएगी। और जो अननेसेसरी आपके घर में पड़ा हुआ है, जिसके कारण एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, वो भी एनर्जी फ्री फ्लोइंग हो शुरू हो जाएगी, फ्रीली फ्लो होना शुरू हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जी का अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। ऐसे ही बर्तन अगर है, पुराने बर्तन हुए हैं, अभी उतना ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उन बर्तनों को भी आप 2-3 घंटा नमक के पानी में डुबो के रखिए। फिर उसमें से निकाल के अच्छे पानी से ठीक तरह से ये कीजिए, रिंस कीजिए। नमक का पानी आप कमोड में फ्लश कर दीजिए। और ऐसे बर्तनों को भी आप उस संस्था को डोनेट कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों को भी काम में आ जाएगा। आपके घर में जो भी ज़रूरत से ज़्यादा सामान पड़ा है वो क्लियर हो जाएगा, तो एनर्जी फ्रीली फ्लोइंग होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से देखा गया है कि हमारे घर में माई आती है, सफाई करती है। अब उसे तो काफ़ी घरों में काम करना पड़ता है, उसको अपनी गृहस्थी चलानी है, तो सफाई ठीक तरह से वो कर नहीं पाती। 10-15 दिन में एक बार अपने घर की सफाई हम खुद करेंगे। कोने कोने में जो धूल है उसको क्लीन करेंगे। उसके साथ क्या होगा, सफाई रहेगी तो फिर पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो जाती है। धूल जमा है कोने में तो फिर नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो जाती है। अच्छी तरह से सफाई करके कांच के बर्तन में आप नमक रखिए। 3 दिन में वो नमक आप क्लीन कर दीजिए। वो नमक आप स्प्रे से वॉशिंग कमोड में ये कर देना। वॉशिंग जो एरिया है कमोड में आपका फ्लो कर दीजिए। बर्तन को अच्छी तरह से क्लीन करके सुखा के नया नमक 3 दिन के बाद आप रख सकते हो। आपकी जो वॉशिंग एरिया है, जो बाथरूम्स है, जो वॉशरूम्स है, वहाँ पे आप कांच के इसमें बर्तन में नमक रखिए, लेकिन वो रोज का रोज बदल दीजिए। जो बाथरूम का जो नमक है, वॉशिंग एरिया का जो नमक है, वॉशिंग रूम का जो नमक है, उसमें आप ये कीजिए, रोज का रोज उसको कांच के बर्तन को स्प्रे से धोइए, कमोड में फ्लश कर दीजिए। उस नमक को बिल्कुल आपको स्पर्श नहीं करना है और रोज के रोज नया फ्रेश नमक रखना है। वैसे ही हमारा किचन एरिया है, किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ सुथरा रखिए। रात को सोने से पहले किचन प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से धोइए। सिंक में हम बर्तन रखते हैं, रात को खाना खाते हैं, बर्तन सिंक में रख देते हैं, दूसरे दिन आके माई साफ़ करती है। बर्तन अगर आप रखते हो रात में ना, तो उसको अच्छी तरह से पानी से रिंस कीजिए। जो हमने खाना खाया है वो बिल्कुल उसमें चिपकना नहीं चाहिए, रहना नहीं चाहिए। एक तो क्या होता है, कॉकरोचेस आ जाते हैं, चींटियाँ आ जाती है, और दूसरी उसमें ना नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। साफ सुथरा स्वच्छ अगर बर्तन अपने सिंक में रखा, माई को साफ करने के लिए दूसरे दिन वो आएगी, तो फिर वो समस्या कम हो जाएगी।
सिंक भी क्लीन रखिए, सिंक बिल्कुल चोक मत होने दीजिए। सिंक के नीचे का जो एरिया है किचन में, सिंक के नीचे का एरिया वो भी पूरी अच्छी तरह से क्लीन रखिए। हमारे घर में जो हमारी वॉशरूम्स है, कमोड्स वगैरह है, साफ़ सुथरा रखिए, क्लीन उसको रखिए। डेटॉल वगैरह का यूज़ करके आप उसको क्लीन रखिए, कि वो एरिया क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो चप्पल स्टैंड है वो मेन डोर के बाहर, कॉमन जो कॉरिडोर है, कॉमन जो पैसेज है उसमें रखिए। चप्पल घर के अंदर नहीं रखने, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो जाती है। अपना जो वेस्ट इसका बकेट है, कूड़ेदान है, वो भी संध्या से पूर्व यानी सूर्यास्त से पूर्व आप कॉमन पैसेज में, कॉमन कॉरिडोर में रख दीजिए, क्योंकि वहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। तो उसको भी घर के बाहर रखिए सूर्यास्त के पहले। ये छोटी छोटी बातें हैं, उसके कारण आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी, नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। नेगेटिव एनर्जी अगर है तो वो वहाँ से रिलीज हो जाएगी। सफाई से पॉजिटिव एनर्जी, मनी एनर्जी अट्रैक्ट होगी। रिलेशनशिप में वो पॉजिटिवली आपको रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप चाहते हो तो आप मार्केट से तुलसियाँ लाइए, और तुलसी अपना रूम में दो दो तुलसी की ये है, उसमें आप हर रूम में रख सकते हो। 2 दिन में उसको ये कर देने का, बदल देने का। पहले वाली जो तुलसी है उसको कचरे के डिब्बे में डाल देने का, वहाँ पे फ्रेश रख देने की। ऐसी छोटी छोटी बातों से घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। उसके कारण घर के सदस्यों का जो सेहत है वो अच्छा रहेगा, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप जो है वो अच्छी रहेगी, कॉर्डियल रहेगी। मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, मनी एनर्जी अच्छी तरह से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। कृपया ये करके देखिए, आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स इससे मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको मेरी इन बातों में कुछ इंटरेस्ट लगता है तो कृपया आप मुझे YouTube पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है यानी अपना एक्स है, थ्रेड है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो।